Hansi Flick joined Barcelona at a time where we had a lot of problems. यावी को हमने बस अभी रिसेंटली सैक किया था। क्लब की हालत इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, और हमने लास्ट सीज़न एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। एंड ही केम इन एंड चेंज्ड एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना। मेरे हांसी फ्लिक के बारे में बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं दूंगा आपको वर्ड ऑफ द डे स्पेनिश में। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। वी ऑल रिमेंबर द सागा वेयर जावी ने अपनी रेजिग्नेशन डाल दी थी, बट समहाउ लपोर्टा ने उनको कन्विंस कर लिया कि स्टे। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जावी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लपोर्टा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सैक हो जाते हैं कि वो अगले सीज़न नहीं रहेंगे। एंड आउट ऑफ नोवेयर कॉन्वर्सेशन में आते हैं हांसी फ्लिक, एंड ही बिकम्स आवर न्यू कोच। यूजुअली अगर आप 2006 या उससे पहले से देखो, लास्ट 20-25 ईयर्स में हमने कभी भी एक नॉन स्पेनिश या नॉन डच कोच कभी नहीं रखा है। बीच में एक साल टाटा मार्टिनो थे, उसके अलावा कभी भी हमने अपनी फ़िलॉसफी जो बार्सिलोना की टोटल फुटबॉल योहान क्राइफ वाली फ़िलॉसफी है, उसके बाहर कभी कोई ना कोच साइन किया, ना उसके बाहर कभी हमने कोई फुटबॉल खेली है। एंड दिस फॉर मी वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं चाहता था कि हम वो टोटल फुटबॉल जो हमारी पुरानी फ़िलॉसफी है उसको छोड़ दें, बिकॉज जो जितनी भी टीम्स थी जिनके अगेंस्ट हम खेलते थे उनको हमारा ये स्टाइल समझ आ गया था, और इस स्टाइल को कैसे काउंटर करते हैं। बिकॉज ये जो स्टाइल ऑफ प्ले था इसमें बड़ा स्लो बिल्डअप होता है, और टीम्स को इस तरीके को तोड़ने का तरीका आ चुका था। इन कम्स हांसी फ्लिक ऐसे टाइम पे जहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी टीम्स हर जगह प्लेयर साइन कर रही है। एथलेटिको मैड्रिड के बारे में बात करो तो उन्होंने साइन कर लिया था हुलियन अलवारेज, लेनो मो उन्होंने साइन कर लिया था, सोरलॉट साइन कर लिया था। वो अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं। रियल मैड्रिड जो चैंपियंस लीग और ला लीगा जीत के आ रही थी, उन्होंने अपनी लिस्ट में एम्बापे भी साइन कर लिया था। वो सुपरस्टार्स पे सुपरस्टार साइन करे जा रही है। लास्ट ईयर उन्होंने आर्डा गुलर भी ले लिया था, और बार्सिलोना कोई भी प्लेयर नहीं साइन कर पा रही थी। एक निको विलियम्स हमने साइन करना था और हमें वो भी नहीं मिला। वी डिड साइन डैनी ओल्मो, बट एट दैट टाइम वी डिड नॉट वांट हिम। इवेंचुअली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी साबित हो रहे हैं, बट उस टाइम पे हमें कोई नहीं चाहिए था। हमको एक लेफ्ट विंग और डीएम चाहिए था, और हमको वो सब भी नहीं मिल पाया। इन केम हांसी फ्लिक, और उन्होंने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। हम यूएसए टूर में गए जहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चे देखे। मार्क कसाडो को हमने देखा, हेक्टर फोर्ड देखा, मार्क बर्नाल देखा, हमने टोनी फर्नांडिस, गी फर्नांडिस, हमने एलेक्स वाइए को देखा, हमने जेरार्ड मार्टिन देखा, पाउ विक्टर देखा। क्योंकि हांसी फ्लिक ने 1-2 महीने आए पहले वो, और उन्होंने हमारी ला मासिया को देखा, और उन्होंने देखा कि हमारी ला मासिया में ही इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस वजह से हमें बाहर से प्लेयर्स खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन दैट वी हैव एट बार्सिलोना राइट नाउ। और उसमें से 2 बच्चे हमारे सबसे बड़े स्टार परफॉर्मेंस निकले, मार्क बर्नाल और मार्क कसाडो। अगर मार्क बर्नाल इंजर्ड नहीं होते सो आई वॉज श्योर कि वो दोनों हमारे डबल पिवट खेलते, बर्नाल और कसाडो। बर्नाल थोड़ी डिफेंसिव पोजीशन में होते और कसाडो थोड़े ऊपर होते, बट ही गॉट इंजर्ड। लेकिन उनकी जगह जो मार्क कसाडो ने ली है, थैंक्स टू हांसी फ्लिक, आज हम देख रहे हैं ही इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स एट द डबल पिवट पोजीशन राइट नाउ। पहला मैच हमारा अगेंस्ट वेलेंसिया था। वहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चे देखे थे, जेरार्ड मार्टिन जिनका नाम ले चुका हूँ, हमने कसाडो और बर्नाल को देखा। हम वो मैच हार रहे थे, और मेरे को पर्सनली लगा कि सिचुएशन वही पुरानी वाली होने वाली है, वेयर वी लूज द गेम एंड व्हेन वी आर चेसिंग द गेम। बट लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे और हम वेलेंसिया वाली वो गेम, पहला मैच जीत गए। एंड गेम बाय गेम हमारी सिचुएशन बेटर होने लगी, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगे, हम ज़्यादा डायरेक्ट दिखने लगे अंडर हांसी फ्लिक। Me personally and all the Barcelona fans started believing in this Barcelona, in Hansi Flick's Barcelona, when जब हमने हराया वाइडोलिड को 7-0, जहाँ रफीना ने मारी थी हैट्रिक। उस मैच में एवरीबडी वेंट क्रेजी कि ये क्या हो गया। ये बार्सिलोना लास्ट सीजन तक विद ऑलमोस्ट द सेम प्लेयर्स, बिल्कुल वही टीम थी, 1 गोल 2 गोल मारने में इतना तरस जाती थी। नाउ दे आर स्कोरिंग 7 गोल्स। नाउ दिस इज what Hansi Flick has done to this Barcelona। हमने बहुत सारे गेम्स में बहुत सारे गोल्स मारे, हमने बहुत सारे गेम्स में टीम को लिटरली फर्स्ट हाफ में डेसिमेट ही कर दिया, और सेकंड हाफ में हमने सिर्फ पासिंग करके वो गेम को निकाला, या सेकंड हाफ में हमने इतने सारे गोल मारे। बट ये सारी रोजी सिचुएशन में हमारे 3 हिकअप्स आए। पहला हिकअप आया था हमारा अगेंस्ट ओसासुना, जहाँ पे हमने बहुत सारी रोटेशंस कर दी थी। हांसी फ्लिक ने इतने सारे प्लेयर्स हटा दिए और सारे बच्चे डाल दिए, जहाँ पे हम 4-1 हार रहे थे। लमीन यमाल केम इन एंड ही स्कोर्ड अ गोल, और हम वहाँ 4-2 इवेंचुअली गेम हार गए। तो ये हमने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारा स्क्वाड था
वो थोड़ा थिन था कि जहाँ हम अपने रोटेशंस करते थे, जहाँ हम एक्स्ट्रा ला मासिया प्लेयर्स खिला देते थे, वहाँ पे हम वल्नरेबल हो जाते थे। वी ऑल रिमेंबर दी मोनाको गेम एज वेल, जहाँ पे टेर स्टेगन गलती करते हैं, एरिक गार्सिया को एक बॉल डालते हैं थ्रू द मिडिल, जहाँ पे उन पे प्लेयर्स आते हैं, एरिक गार्सिया गेम को बचाने के लिए, मैच को बचाने के लिए टैकल डालते हैं एंड रेड कार्ड मिल जाता है, और वो मोनाको वाली गेम भी हम हार जाते हैं। तो हमने ऐसी टाइम्स देखे हैं कि जहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स अनअवेलेबल रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे प्लेयर्स खिलाए हैं जो आर नॉट एट द सेम लेवल, वहाँ पे हमने थोड़ा सफ़र किया है। एंड सेम हैपेंड इन द रियल सोसिएडाड गेम, जो लास्ट गेम हमने खेली, वहाँ पे हमने लमीन यमाल नहीं खिलाया, एंड इन दैट गेम हमने 0 शॉट्स ऑन टारगेट मारे, एंड देन वी रियलाइज दैट वी नीड विंगर्स। जहाँ पे लमीन यमाल नहीं थे और हमारे पास नेचुरल कोई लेफ्ट विंग नहीं है, वहाँ पे हमने सफ़र किया बिकॉज हम विंग से अटैक कर ही नहीं पा रहे थे। थोड़े बाल्डे के विंग से ज़रूर अटैक आ रहा था, बट अदर देन दैट हम सफ़र कर रहे थे। क्योंकि सेंटर पे एकदम कॉम्पैक्ट हो गया था और हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे जो फास्ट बिल्डअप करके वो मैच करवा पाए। तो यहाँ पे हमको समझ आया कि हमें विंगर्स की ज़रूरत कितनी है और लमीन यमाल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बट सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है, वी डिड विन अ लॉट ऑफ मैचेस। तो थोड़ा रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। टोटल अंडर हांसी फ्लिक वी हैव प्लेड 17 मैचेस, जिसमें से हम 14 जीते हैं और 3 हारे हैं, जिनके बारे में मैंने बात करी है। एंड इन दीज मैचेस वी हैव स्कोर्ड 55 गोल्स एंड वी हैव कंसीडर्ड 21 गोल्स आफ्टर 17 गेम्स, विच इज़ अ ब्रिलियंट रिकॉर्ड। कंपेयर टू लास्ट सीजन जो जावी की बार्सिलोना थी, इस टाइम पे आफ्टर 17 गेम्स वी हैड स्कोर 28 गोल्स एंड वी हैड कंसीडर्ड 11 गोल्स। तो आप देख रहे हो, अगर हम ज़्यादा गोल खा रहे हैं तो हम ज़्यादा गोल मार भी रहे हैं, और डबल द रेट हम गोल मार रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम पर गेम 3 गोल्स तो मार ही रहे हैं। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड अंडर हांसी फ्लिक? जो सबसे पहले हमने जो चेंज देखा है, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो है डायरेक्ट फुटबॉल। अब हम वर्टिकल पासिंग करते हैं, अगर हम पे अटैक पड़ रहा है तो हम क्विकली ट्रांजिशन पे जाते हैं, हम वेट नहीं करते कि हम अपनी डी में बॉल घुमाएं, हम सीधा लॉन्ग बॉल्स डालते हैं डायरेक्ट टू आवर विंगर्स कि हम विद इन 3 to 4 पासेस हम दूसरे जो हमारे ओपोनेंट हैं उनके डी में पहुंच जाए। एंड दिस इज हांसी फ्लिक स्टाइल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्विक पासिंग करके ओपोनेंट के डी में पहुंचो और जल्दी से जल्दी एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। एज मच एज पॉसिबल आप गोल्स पे शॉट लो बिना टाइम वेस्ट करें। एंड दिस इज समथिंग आई बीन वेटिंग फॉर ईयर्स, क्योंकि बहुत सालों से हम वो एक्स्ट्रा पासिंग 800 पास 700 पास करो, यू कैन कीप द पोजीशन, दूसरी टीम क्या करती थी, यू कैन कीप द पोजीशन, बट हम आपको काउंटर हिट करेंगे। तो जब ये चेंज हुआ ना, तो हमने एक एक्साइटिंग बार्सिलोना देखी थैंक्स टू हांसी फ्लिक। और क्या चेंज हुआ? जो सबसे बड़ा चेंज जो मेरे को लगता है, प्लेयर्स वही हैं, सब वही हैं, एक डैनी ओल्मो की एडिशन है, बल्कि और ला मासिया प्लेयर्स हैं इस बार। तो और क्या चेंज हुआ? हमारी मेंटालिटी चेंज हुई। हमने 3 से पिछले 4 साल में देखा, हम कोई भी इंपॉर्टेंट गेम हो, चाहे वो एल क्लासिको हो, चाहे वो चैंपियंस लीग की गेम हो, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि हम बड़े गेम्स में जाने से डरते थे। आप लास्ट सीजन के क्लासिको उठा के देख लो हमारे, आप पीएसजी का सेकंड लेग उठा के देखो, जहां इंपॉर्टेंट क्रंच गेम्स थे, वहां पे हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती थी कि हाय हम हार ना जाए, और वही होता था। नाउ दिस टाइम यू सॉ द बायर्न गेम, हमारी मेंटालिटी क्या थी। दिस टाइम यू सॉ इन द एल क्लासिको गेम कि हम कितने पॉजिटिव अप्रोच से, अटैकिंग अप्रोच से जा रहे थे। तो ये उन्होंने सबसे बड़ा फ़र्क किया है कि जो हमारी मेंटालिटी है ना, उन्होंने एक विनिंग, कंपेटिटिव एंड नो बीएस मेंटालिटी कि जाओ गोल मारो और फ्लूइडिटी रखो और मज़े करो पिच में। जो ये हांसी फ्लिक का स्टाइल है वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल। अब हाई रिस्क क्या है इसमें? हम बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलते हैं। हाई लाइन मतलब हम दूसरी टीम पे चढ़ के खेलते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा उन पे प्रेशर डालते हैं, जल्दी बॉल विन करते हैं उसके हाथ में। एंड उसकी नेगेटिव साइड क्या है? हम बहुत सारी स्पेसेस छोड़ते हैं पीछे, जहाँ पे जो पेसी प्लेयर्स हैं या जो टीम जिनको ऑफसाइड ट्रैप तोड़ना आता है, वो हमको हर्ट कर सकती है। अब हाईलाइन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टैट देता हूँ। इन 17 मैचेस में अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी टीम्स के अगेंस्ट हमने खेला है, हमने उनको 110 to 112 अप्रॉक्सीमेटली, आई डोंट हैव द करेक्ट फिगर, बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी बार दूसरी टीम को ऑफसाइड ट्रैप में फंसाया है। और ये हांसी फ्लिक की स्ट्रैटेजी रही है सिंस डे 1। शुरुआत में हमने इस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा शक किया था, बट अगेंस्ट द बिगर टीम्स लाइक बायर्न एंड एल क्लासिको वी सॉ दैट दिस ऑफसाइड ट्रैप इज वर्किंग। एंड इसके लीडर्स हैं इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी, जो बहुत अच्छे से हमारी जो डिफेंस लाइन है, जो ऑफसाइड ट्रैप है, उसको मेंटेन कर पा रहे हैं।
All in all, I'm very happy to see this version of Barcelona. I'm very happy to see Hansi Flick at Barcelona. He's doing a great job. हमने पिछले 3 से 4 सालों में इतना अच्छा स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं देखा है। अभी हम इंटरनेट पे बार्सिलोना फैन से काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे हैं कि ट्रेबल जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। आई वुड से बी स्मार्ट अबाउट इट। मैच बाय मैच देखो, ज़्यादा कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इंजॉय ईच एंड एवरी गेम। बीच बीच में हिकअप्स आएंगे। अभी हमने रियाल सोसिएडाड के साथ एक हिकअप देखा, वो क्योंकि हमारा अभी स्क्वाड बहुत थिन है। तो मैच बाय मैच जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट या चैंपियंस लीग जीत रहे हैं पे नहीं जंप करते हैं। बड़े सालों बाद हमको एज बारसा फैंस इतना अच्छा फुटबॉल और इतनी खुशी मिल रही है। सो इंजॉय ईच गेम एंड डू नॉट जंप ऑन कंक्लूजन्स। दैट वुड बी माई टेक ऑन दिस। सो गाइज, दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ हांसी फ्लिक सो फार। जो भी उन्होंने मैजिक किया है ना, आई होप ऐसा ही चलता रहे। मेरे को नहीं पता हम कितनी ट्रॉफी जीतेंगे, बट कुछ ना कुछ तो हम डेफिनेटली जीतेंगे अंडर हांसी फ्लिक। कब जीतेंगे इस सीज़न बाद में पता नहीं, बट डेफिनेटली ही इज़ बिल्डिंग समथिंग हियर एट बार्सिलोना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो जो भी आपको लगता है हांसी फ्लिक के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है मिस्टर, MISTER। मिस्टर का मतलब होता है कोच या बॉस इन स्पेनिश। जैसे इंग्लैंड में कोच को बोलते हैं गैफर, वैसे ही स्पेनिश में हम बोलते हैं मिस्टर। See you in the next one. Adiós. Visca Barça y Visca Catalunya.